अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एम यू आर प्लस वन इज इक्वल टू आर इंटू एम यू आर माइनस वन प्लस एम इंटू डी डेरिवेटिव ऑफ एम यू आर विद रिस्पेक्ट टू एम। ठीक है, तो अब जो मेन आपका फॉर्मूला होता है एम यू आर का, वो इक्वल होता है ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल पावर आर। ठीक है, ये जो एक्स बार है इसका मतलब है कि मीन। अब जो पाइदान डिस्ट्रीब्यूशन थी इसमें जो मीन था वो आपके पास क्या आ गया था, वो आपके पास एम आ गया। जिस तरह हमने वैसे तो हमने यूज किया था लेमडा, यहाँ पे हम लेमडा की जगह क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे एम यूज कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस की थी, डेफिनेशन में हमने लिखा था कि लेमडा भी आप लिख सकते हैं और एम भी आप लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो अगर आप एम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो लेमडा की जगह अगर आप एम यूज करें तो मीन जो होगा वो आपको क्या होगा, लेमडा की जगह एम आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। ठीक है, अब ई ऑफ एक्स माइनस एम होल पावर आर जो है अगर आप डेफिनेशन यूज करें तो आप यहाँ पे ये डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये जो आपने लिखा है ना, वैसे तो देखें ई ऑफ एक्स जो है इक्वल होता है समीशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये होता है। ठीक है, अब एक्स की जगह आपका ये सारा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये एक्स की जगह ये चीज आ जाएगी। उसके बाद आपका जो फंक्शन है वो आपके पास ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसको यहाँ पे ओपन करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, मतलब कि आपने देखें क्या करना है, आपने यहाँ पे डेरिवेटिव यूज हो रहा है, तो आपने एम यू आर का यहाँ पे डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एम। अब विद रिस्पेक्ट टू एम हमने डेरिवेटिव कैसे लिया है, देखें यहाँ पे पहले ये जो x का फैक्टोरियल है ना, इसको मैं बाहर निकाल दी, क्योंकि हम m के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x जो होगा वो क्या होगा, वो इसमें कांस्टेंट होगा। अब डेरिवेटिव हमें लेना है, एक तो ये फंक्शन है, दूसरा आपके पास ये फंक्शन है। पहले आपने क्या किया, पहले आपने इसका डेरिवेटिव लिया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम किया, फिर पावर के अंदर जो लिखा हुआ है ना x माइनस एम का डेरिवेटिव आपने लेना है m के लिहाज से, तो वो साथ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और साथ आपको ये जो लिखा है वो फिर आपको साथ उसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, दूसरा फंक्शन साथ आपने उसी तरह ही यहाँ पे लिख दिया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने पहले जो फंक्शन है उसको आपने यहाँ पे उसी तरह लिखा, और जो दूसरा फंक्शन है ना ई पावर माइनस एम इंटू एम पावर एक्स, इसका आपने लेना डेरिवेटिव। लेकिन अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें यहाँ पे भी एम है और यहाँ पे भी एम है, मतलब कि अब और ये तीन फंक्शन बन गए। तो अब आपने क्या करना है, पहला फंक्शन और तीसरा फंक्शन आपने उसी तरह लिखना है, जो दरमियान दिया हुआ ई पावर माइनस एम, इसका आपने यहाँ पे क्या किया, डेरिवेटिव लिया है। तो ई पावर माइनस एम का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर माइनस एम इंटू -1। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट आपने पहले दो फंक्शन को उस तरह लिखा, तीसरे का डेरिवेटिव लिया। अब तीसरा जो है इसमें जो वेरिएबल है वो एम है, एक्स जो है वो इसमें कांस्टेंट है, तो इसमें पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, एक्स शुरू में आ जाएगा, पावर में से आप एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वही चीज देखे हमने ये लिखी हुई है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पे एक तो ये जो एक्स फैक्टोरियल है इसको हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया इसमें, दूसरा हमने ये जो दो टर्म्स है ना, ये दो टर्म्स इनमें से हमने x माइनस एम होल पावर आर और e पावर माइनस एम और x पावर एम को हमने लिया है कॉमन। तो जब कॉमन लेंगे तो आपके यहाँ से -1 बच जाएगा और यहाँ से आपका x ओवर m बच जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसमें देखें सवाल में यहाँ पे अगर आपका r दिया हुआ है, पावर r दी गई है, ठीक है, तो ये आपको क्या बन रहा था, ये आपको यहाँ पे MUR बन रहा था। अब यहाँ पे पावर r -1 है, तो ये सारा जो है ये जो लिखा हुआ है ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, MUR -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे उसी तरह आ गया, या आपने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों का आपने एलसीएम ले लिया तो आपके पास ये चीज आ गई है। इसके बाद हमने क्या किया जी, इसके बाद हमने देखें यहाँ पे पावर r है, ये पावर 1 है, बेसिस से में पावर ऐड हुई, यहाँ पे आपका आ जाएगा r+1, ये आपका उसी तरह आ गया, और ये x का जो फैक्टोरियल है वो भी आपका उसी तरह ही आ गया। अब इसमें अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे पावर r+1 है, तो ये जो सारा आपका लिखा हुआ है किसके इक्वल आ जाएगा, MUR+1 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट हमने ये जो m है ना, इस m को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। जब इस m को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपका m आ जाएगा, यहाँ पे भी m आ जाएगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये चीज बन जाएगी। फिर आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है ना माइनस में, इसको आप उस तरफ ले चुके हैं,
अरेंज किए, आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे फाइंड मूवमेंट अबाउट मीन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसका फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो आपके पास क्या होता है, ई ऑफ ई पावर टी इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, अब हम एम की जगह यहाँ पे क्या यूज करें, लेमडा यूज करें। एक्स बार किसके इक्वल होगा, एक्स बार आपका लेमडा के इक्वल होगा, तो आपके पास ये चीज बनेगी। फिर आप यहाँ पे अगर देखें तो आप क्या करेंगे, ई पावर माइनस टी लेमडा को बाहर निकाल देंगे, जस्ट आप क्या करेंगे ई ऑफ ई पावर टी एक्स फाइंड करेंगे। अब ई ऑफ ई पावर टी एक्स किसके इक्वल होगा, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा मूवमेंट अबाउट ओरिजिन जो हमने फाइंड की थी वो आपका ये फार्मूला बना था। हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दी, फिर में पावर ऐड करेंगे, आपके पास ये चीज बनेगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ई पावर माइनस लेमडा को सेपरेट कर दिया, मतलब कि इसको लिया था ई की पावर में लिख दिया, और ये जो आपका लिखा हुआ है इसमें से आपने लेमडा को कॉमन ले लिया, आपके पास ये चीज बन गया। मतलब कि मीन जो होगा मूवमेंट अबाउट मीन वो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होगा वो आपके पास अबाउट मीन वो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, मूवमेंट फाइंड करेंगे, मतलब कि mu1 अगर आपने फाइंड करना है, यहाँ पे डैश नहीं होगी, सिंपल आपका mu1 होगा। तो जब आप mu1 फाइंड करेंगे तो आप लेंगे इसका डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव आएगा उसका लास्ट पे आप क्या करेंगे, t की जगह 0 पुट कर देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, हम t के लिए आपसे जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपका कॉन्स्टेंट है, जस्ट आप इसका लेंगे डेरिवेटिव। इसमें देखें e पावर f अगर दिया गया हो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है e पावर f, और फिर f का साथ हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका जब डेरिवेटिव देंगे तो e पावर लेमडा इंटू माइनस टी प्लस ई पावर टी ये उसी तरह रहेगा, लेकिन पावर में जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव आप लेंगे। इसका डेरिवेटिव जब लेंगे लेमडा कॉन्स्टेंट है उसी तरह आएगा, माइनस टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से -1, और ई पावर टी का डेरिवेटिव ई पावर टी होता है वो अगेन आपको यहाँ पे उसी तरह ही आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया, अब टी की जगह आप क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, ई पावर माइनस लेमडा उसी तरह आ जाएगा। टी जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये माइनस ये 0 हो जाएगा, ई पावर 0 जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, ई पावर 0 आपका हो जाएगा 1। अच्छा इसमें ना मिस्टेक है, ई पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ई पावर माइनस लेमडा बनेगा। ठीक है, ई पावर माइनस लेमडा बनेगा, यहाँ पे ई पावर 0 नहीं आएगा, ये आपका होगा ई पावर माइनस लेमडा ई पावर लेमडा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, इंटू लेमडा इंटू 0 होगा। ठीक है, तो ये जो 0 है ये 0 क्यों होगा, क्योंकि ये -1 है, ई पावर 0 को 1 होगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल ये सारा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आपने नहीं करना, आपने ये स्टेप करना है, उसके बाद डायरेक्ट ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा क्या हो जाएगा, mu1 आपका 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने mu2 फाइंड करना है। तो आपने जो पहला डेरिवेटिव फाइंड किया था ना, ये आपने पहला डेरिवेटिव फाइंड किया था। इस पहले डेरिवेटिव में आपने क्या करना है, इस पहले डेरिवेटिव में आपने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, एक बार फिर आपने डेरिवेटिव लेना है। तो देखें ये आप इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो आपने क्या किया, देखें पहला फंक्शन आपने उसी तरह लिखा। ठीक है, ये जो पहला फंक्शन है इसको आपने नहीं, इसका भी डेरिवेटिव लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव और दूसरे को उसी तरह लिखा रहने देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, या फिर आप पहला फंक्शन उसी तरह लिखा रहने दें, दूसरे का ले लें डेरिवेटिव। अब यहाँ पे पहला फंक्शन उसी तरह लिखा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो -1 का डेरिवेटिव 0, ई पावर टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई पावर टी ही आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, ये जो लिखा हुआ है ये मतलब सेकंड जो फंक्शन है उसको आप उस तरह लिखेंगे, जो पहला फंक्शन होगा उसका आप लेंगे डेरिवेटिव। तो ई पावर लेमडा इंटू माइनस टी प्लस ई पावर टी उसी तरह रहेगा, और जो पावर में लिखा हुआ है इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आते ये चीज आ जाएगी। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है, जब टी की जगह 0 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका बनेगा जी, ये तो आपका 0 होगा, ये भी आपका मतलब ये जो दूसरी टर्म है ये 0 हो जाएगी। यहाँ पे जब टी की जगह 0 पुट करेंगे तो ई पावर लेमडा बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, ई पावर 0 बनेगा, क्योंकि ओवरऑल क्या हो जाएगा, इस टर्म का आंसर आ जाएगा ई पावर लेमडा। ठीक है, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर माइनस लेमडा इंटू ई पावर लेमडा ये हो जाएगा 1, क्योंकि ई पावर 0 बनेगा 1 हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा।
ठीक है जी। तो इसमें जस्ट आपने मूवमेंट दो ही आपने फाइंड करनी थी, ठीक है। अगर ज्यादा फाइंड करनी हो तो आपको मेथड पता है, वो हम कैसे करते हैं।